नमस्कार, मैं हरिंदर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पर और हमारे बीच में अमित सर हैं, इनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनता बिहार वाले चुनाव से 2027 को लेकर हताश और निराश है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो जनता हताश और निराश है वो सब लोग नहीं है। जो लोग भाजपा के समर्थक हैं वो हताश निराश नहीं है, वो बल्कि बहुत खुश हैं। हताश और निराश 2027 के चुनाव को लेकर के वही लोग हैं जो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन या यूं कहें कि अखिलेश जी की जो पूरी टोटल टीम है उसके समर्थक हैं। समस्या देखिए यहाँ पे ये बनती चली आ रही है कि 2027 के इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश की जनता जो अखिलेश यादव को चाहती है उसने ये प्रिडिक्ट कर लिया है कि जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव के पक्ष में ग्राउंड हकीकत जो थी, वो लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के पक्ष में हवा चल रही है, लेकिन रिजल्ट एकदम उसके विपरीत आया। बिहार का रिजल्ट बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को नहीं समझ में आया। बहुत सारे ऐसे लोग जो ग्राउंड कवर कर रहे थे उनको नहीं समझ में आया। बाद में उल जलूल तर्क दिए गए कि किसी गाने सिंगर के गाने की वजह से वहां पे नहीं जीत पाए, तो जो है कि हीरो ने सिर पर पगड़ी बांध करके प्रचार किया उसकी वजह से नहीं जीत पाए। अजीब अजीब तरह के तर्क दिए जा रहे थे, लेकिन उसके पहले चुनाव से ठीक पहले की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी उन सब में चीजों में ये सब चीजें नहीं झलक रही थी। 10,000 रुपए भी बहुत बड़े फैक्टर्स उसमें बताए गए। उसी तरह से इन सारी चीजों को देखने के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को चाहने वाली जनता नो डाउट की बुरी तरह से हताश है। और हताशा का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर के बाद और जिस तरह से बार बार ये अखिलेश जी और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी की सांठगांठ है, तो उस सांठगांठ की वजह से ये बात जनता में फैल चुकी है। इसकी वजह से जो है कि हताशा और निराशा है। और एक बात मैं और कहता हूं, अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, राहुल गांधी भी पिछड़ों दलितों ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन उसी पीडीए उसी पिछड़े दलित समाज से आने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के तो कंफर्म नहीं हूं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इन्हीं दोनों के दम पर केंद्र में सरकार टिकी हुई है। तो अगर वो लोग अपने समाज के इतने बड़े हितैषी हैं और उन्हीं के दम पर सरकार चल रही है और सरकार बैकअप दे रही है चुनाव आयोग को, तो क्यों नहीं वो लोग सरकार गिरा देते? ये सवाल अखिलेश जी को, ये सवाल राहुल गांधी जी को उनसे करना चाहिए। और जनता को भी, जो जनता उनको वोट देती है, अगर जिस तरह से चिराग पासवान वहां जो है कि पासवान का वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाते हैं और तकरीबन 150 से ज्यादा पासवानों का सरकार बनते ही घर गिरा दिया जाता है, उनको बेघर कर दिया जाता है, तो उस जनता को यह सोचना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है। देखिए, हम आजमगढ़ में बैठे हुए हैं और आजमगढ़ की स्थिति अगर हम टोटल ओवरऑल देखें, इस पर अगर हम बात करें, तो देखिए एक चीज होने जा रही है जितना मैं समझ पा रहा हूं। आजमगढ़ में एसआईआर एक अलग मुद्दा था, स्टेट लेवल के जो इश्यूज हैं वो एक अलग है, लेकिन आजमगढ़ में जहां पे 10 विधायक और 2 सांसद थे समाजवादी पार्टी के, इस बार जो है कि ये किला धराशायी हो जाएगा। और अगर इस बार तो नहीं, अगली बार आप मेरे साथ बैठे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी सीटों पर लोग हार रहे हैं। और यहां रीजन एसआईआर और स्टेट लेवल के मुद्दे, नेशनल लेवल के मुद्दे नहीं हुए, यहाँ की लोकल लीडरशिप की कुछ कमियां ऐसी हैं जिसकी वजह से यहाँ की जनता अब बहुत से नेताओं को पसंद नहीं कर रही है। और ये समय से पहले अगर इस सच्चाई को परख करके इस पर अगर काम कर लिया जाए तो हो सकता है बेनिफिट मिल जाए, लेकिन जिस तरह का रवैया यहां देखने को मिला है, अभी हवा में उड़ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में है बहुत सारे लोग। जो आप देख रहे हैं वो कहाँ-कहाँ की सीटें हैं और कौन-कौन विधानसभा है, जो ऐसी स्थिति आने वाली है? मैंने आपसे कहा ना कि इस बार नहीं, अगली बार आप जब कभी मिलेंगे तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी सीटें हैं जहां से लोग समाजवादी पार्टी जो है कि हार सकती है और वो दूसरे के खाते में जा सकती है। देखिए, 2027 के चुनाव में मायावती जी का भी एक अच्छा रोल होगा। देखिए, ये दोनों पार्टियां, अखिलेश यादव और मायावती जी की पार्टी, मोर और लेस दोनों की विचारधारा एक जैसी है। दोनों की विचारधारा जो है कि समाजवादी है। दोनों लोग वोट शेयर भी एक ही तबके की जनता का करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ऐसे में जो मायावती जी के वोटर हैं, कंप्लीटली अगर अखिलेश जी की तरफ चले जाएं तो भी बीजेपी की सरकार चली जाएगी। अखिलेश जी के जो वोटर हैं, कंप्लीटली अगर मायावती जी की तरफ चले जाएं तो भी बीजेपी की सरकार चली जाएगी। लेकिन कंप्लीट वोट शिफ्ट कब होगा, इसकी कंडीशन है, इसकी कोई कंडीशन। देखिए, अगर दोनों लोग गठबंधन में आ जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि हो, लेकिन एक बार पहले गठबंधन में आया तो चुनाव खत्म होने के बाद तमाम आरोप लगाए गए कि तुम्हारा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, तुम्हारा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ।
अब जनता को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो अखिलेश और मायावती के वोटरों को, अखिलेश और मायावती जी में से दोनों को एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा और दोनों के वोटरों को इकट्ठे एक को वोट देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से नहीं जाएगी। ऐसा संभव है, हो जाएगा? देखिए, संभव तो ये भी नहीं था कि 2014 में दो नए नेता, नए नहीं, पुराना एक्सपीरियंस था, लेकिन इतने बड़े चेहरे नहीं थे जितने बड़े उस वक्त चेहरे मौजूद थे राजनीति में, और आकर के इस तरह से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे लंबे समय के लिए। संभव तो वो भी नहीं था। संभव तो ये भी नहीं था कि अंग्रेज देश छोड़ करके चले जाएंगे। संभव तो ये भी नहीं था कि यहां जो है कि बड़े बड़े ऐसे राजा महाराजा थे जिन राजाओं को हराकर मुगल अंदर आ जाएंगे। तो संभव तो देखिए कुछ भी नहीं है, और अगर आप मान लें तो संभव सब कुछ है। ये तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जनता की यही कमी है कि हर चीज पर इनके अंदर बुज़दिलियत झलकती है। संभव असंभव क्या होता है? आप निकलो तो सही, कोशिश तो करो। यहां कोशिश करने से पहले कैलकुलेशन हो जाता है, और जो कोशिश करने से पहले कैलकुलेशन कर लेता है वो डर करके बैठ जाता है। बहुत सारे ऐसे बी टीम के नेता बने हुए हैं आज। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनी, और उन्होंने मान लिया है उनकी विचारधारा तो अलग है। क्या वो भी डर के? उनकी विचारधारा, आपको देखिए कंप्लीटली बता दें, उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण वो बोलते नहीं है। लेकिन अगर एक बार वो सोच करके देखें कि उस डर के आगे जीत है, एक दिन आएगा जो बी टीम है ना, उन सभी बी टीम के वोटर उन पार्टियों को छोड़ देंगे। जिस डर में वो बैठे हैं कि उनका साम्राज्य बचा रहेगा, वो साम्राज्य बचेगा नहीं, थोड़ा लेट डूबेगा, बस डूबेगा जरूर, लेकिन जो लड़ेगा वही राज करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अमित सर के साथ जानकारी, और आप लोग इसमें कमेंट करिएगा अपना, और इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।